मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, जब कुंडली में किसी भाव में कोई भी लग्न की कुंडली हो, किसी भाव में जाकर के 3 ग्रह एक साथ बैठ जाते हो, उनका 3 ग्रह का युति योग हो, यानी त्रिग्रही योग हो, 3 ग्रहों का योग हो, तो उसका क्या फल होगा। कौन कौन से ग्रह के कॉम्बिनेशन में कौन कौन सा फल निकल के आता है। और किसी न किसी कुंडली में 3 ग्रह का योग जो है बनी जाता है, 3 ग्रह की युति योग जो है बनी जाता है। तो इसका फल क्या होगा और वो फल कब तक प्राप्त होता है, किस तरह देते हैं ग्रह, उसके बारे में डिटेल से चर्चा मित्रों करेंगे। लग्न कोई भी कुंडली हो उसका महत्वपूर्ण होता है, और भाग्येश पंचमेश के साथ में 3 जो त्रिकोण का भाव होता है ये महत्वपूर्ण होता है। यानी आपके लग्न का कौन भाग्येश बनता है और कौन पंचमेश बनता है। अगर इनमें से कोई ग्रह आ रहा है, या यानी भाग्येश है या पंचमेश है या लग्नेश है, उसके साथ में चाहे कोई एक खराब ग्रह आ जाए, चाहे कोई केंद्रस्थ आ जाए, कोई मार्केश ग्रह की युति खो जाए, तो क्या करता है, बुरी स्थितियों को संभाल लेने का काम करता है। तो उसी के बारे में डिटेल से आज से चर्चा करेंगे। यानी कौन से 2 अच्छे ग्रह एक खराब भाव के स्वामी को किस तरह संभालते हैं, और 2 खराब भाव के स्वामी एक अच्छे ग्रह के या 2 अच्छे ग्रह के भाव को कैसे बिगाड़ देते हैं, फल को बिगाड़ देते हैं, उन सब स्थितियों पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि जो ग्रह उच्च का होने के बावजूद भी अपने उच्च का फल नहीं दे रहा है, तो उसका कारण क्या है। जो ग्रह स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, केंद्रस्थ हो, या फिर त्रिकोण में बैठा हो, फिर भी अच्छा फल नहीं दे पा रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो वही है 3 ग्रह का योग युति। मित्रों, वो जो अच्छा है, कारक होने के बावजूद भी अच्छा फल नहीं दे रहा है, वो उन खराब ग्रहों के साथ बैठा हुआ है जो त्रिखड़ाय का, बादकेश या मार्केश का स्वामी के साथ में युति करके बैठा हुआ है। बैठने का कोई भी भाव हो सकता है। युति विशेषकर ये मान्यताएं देती है कि ये एक्चुअल में 3 ग्रह मिलकर व्यक्ति को दे क्या रहे हैं, तो उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। चलिए अभी कुंडली स्टार्ट करते हैं। ये मेष लग्न की काल पुरुष की कुंडली है, तो आप इसे लगन जो है मान करके लग्नेश स्थिति को, तो यहाँ लग्नेश कौन हुआ, मंगल हुआ। अब मंगल कुंडली का प्रथम कारक बनता है इस कुंडली में, ठीक है। दूसरा कारक हो जाता है चंद्रमा, और तीसरा कारक ग्रह जो इसमें बनता है वो है गुरु, और चौथा कारक है सूर्य। यानी मेष लग्न की कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि और गुरु, ये इतने ग्रह कारक बनते हैं। लेकिन पूर्ण कारक के रूप में चंद्रमा और सूर्य ही कार्य करेंगे, क्योंकि उनकी एक ही राशि है और एक राशि जो है केंद्र त्रिकोण के भाव में बैठी हुई है। लग्नेश मंगल है तो प्रभाव वो भी अच्छा रखेगा, कारक वो भी माना जाएगा। अब हमें यह देखना है कि ग्रह युति 3 योग जो बैठा, वो चाहे लगन भाव में बैठ जाए, जैसे हमने लगन भाव में बैठाया है, वो चाहे चतुर्थ भाव में हो जाए, चाहे पंचम भाव में हो जाए, चाहे दशम में बैठ जाए, चाहे नवम में बैठ जाए। बैठने का स्थान ये महत्वपूर्ण रखता है कि शुभ भाव में है या क्रूर भाव में है। तो हम पहले शुभ भाव को समझा देते हैं, फिर इसका जो है विपरीत करके मैं आपको क्रूर भाव में भी समझा दूंगा। अब ये 3 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, तो 3 चंद्रमा क्या है, कारक भाव में आ गया, बलवान हो गया। सूर्य यहाँ है नहीं, लेकिन गुरु और शनि यह है अर्ध कारक होके भी साथ में बैठे हुए हैं। और सूत्र जो हमने बताया था कि पंचमेश भी है, नवमेश भी है, और लगन में बैठे हो तो लग्नेश का भी साथ आपको मिल जाएगा, संबंध स्थापित हो गया। अब इनमें से सूर्य शनि स्वामी जो गुरु और शनि है, वो शनि जो है एकादश यानी बाधक भाव का भी स्वामी है, और वही गुरु जो है त्रिखटाय का भी स्वामी है। परंतु भाव फल क्या होगा वो यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य यानी अच्छे शरीर वाला होता है, निरोगी शरीर वाला होता है। बीमारियां उसको नहीं होती है, और होती ऐसा कोई जो इस दुनिया में नहीं जिसको बीमारी ना होती हो, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक होता है। ज़्यादा लंबी बीमारी नहीं होती, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं और वो ठीक हो जाया करती हैं। ऐसा व्यक्ति को स्वास्थ्यवर्धक कहा है ज्योतिष शास्त्र में, इन योग के कारक होने के कारण। ऐसे योग युवती किसी भी भाव में बने हो कुंडली के, तो उनका संबंध स्थापित करना जरूरी है। अब ये भाव अगर यहाँ भी बनता तो भी संबंध वही मिलता, क्योंकि पंचमेश भी शामिल है, चतुर्थेश शामिल है, नवमेश शामिल है, ठीक है ना, और दशमेश भी शामिल है। तो जब 2 भाव यानी 2 अच्छे भाव के स्वामी के साथ एक बुरा ग्रह बैठता है, तो वो तीनों ग्रह क्या है, अच्छा फल देने का काम करते हैं। दूसरा जो उनका है वो व्यवहार कुशल आदमी होता है। ये जातक जातिका जो भी जिसकी कुंडली हो वो व्यवहार कुशल होता है। अपना करीब करीब 50% कार्य जो है व्यवहार के दम पर के अपनी स्थिति और सामाजिक संतुलन में इतना आगे होता है वो कि व्यवहार कुशल होने के कारण अपना सारा कार्य वो संपन्न करवा लेता है। मित्रों, जैक उसका अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, विचार अच्छा रखते हैं अपना, वो शास्त्रज्ञ होते हैं, तो विचार धाराएं उनकी जो होती हैं वो बहुत ही सॉलिड विचारधारा उनके अंदर पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जो है स्त्री जातक के प्रिय भी होते हैं, तो स्त्रियों जनित लाभ उनको मिलता रहता है, जीवन में बहुत सारे लाभ कमाते हैं, यानी उनकी कृपा उनके ऊपर बनी रहती है।
अब उनकी कृपा कई प्रकार की क्वालिटी की बात हो, सामाजिक स्थिति में अगर देखा जाए तो महिलाओं का जो है मतलब विचार संबंध व्यवहार अच्छा उनका रहेगा, प्रेम उनके जीवन में अच्छा रहेगा। ठीक है, अगले विषय की बात करें तो राज्य सम्मान यानी सरकारी कामकाज उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। ये ग्रह योग जो है सरकारी लाभ इनको बहुत दिलवाते हैं, चाहे राज्य सम्मान की बात हो। ठीक है, आप राज्य सम्मान की एक स्थिरता में आपको ये भी बता दूं, जो पदक वगैरह होते हैं, विजेता होते हैं, या अर्जुन पुरस्कार वगैरह जो होता है ना, बड़े बड़े सरकार की तरफ से राष्ट्रपति द्वारा जो सम्मान दिया जाता है, वो भी ये लोग ऐसे ही लोग पाते हैं जिनके कुंडली में ऐसा योग बना होता है। बाकी सरकारी लाभ, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सरकार की तरफ से, पेंशन आने योजना, सरकारी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो सरकार से लाभ उनको मिलता रहता है, जिनके कुंडली में ऐसे योग बनते हैं। वो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, थोड़ा सा सातिर दिमागी के होते हैं, चतुर होते हैं, अपना कार्य चतुराई से कार्य करते हैं, किसी को पता तक भनक तक नहीं लगने देते। तो बुद्धि के साथ साथ चातुर्य उनके दिमाग में रहता है, मस्तिष्क अच्छे कार्य करता है उनका। पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षक अच्छा होता है, एजुकेशन उनका जो है हाई लेवल का होता है, क्योंकि गुरु जो है भाग ले रहा है, शनि भी साथ में भाग ले रहा है, तो मेहनती भी होते हैं ऐसे जातक। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो किसी न किसी पद को ग्रहण कर लेते हैं, जीवन में अधिकारी वगैरह जरूर बनते हैं। अब कितना बलवान है शनि, कितना बलवान है चंद्रमा, कितना बलवान है गुरु, इसके अंश बल पर डिसाइड करेगा कि कौन सा अधिकारी बनेगा, लेकिन पद उसको मिलेगा जरूर जीवन में। तो ये रहा मित्रों 3 ग्रह का योग युति का फल। क्या इनका कोई बुरा फल भी है? बुरा वर्जन तभी होगा जब इनके बैठने का भाव डिसाइड कर। अभी हमने चूंकि लग्न में बैठा है तो उनका ये सारे फल हो गए, चतुर्थ भाव में भी यही फल लगभग निकल के आ गया, यानी शुभ भाव में शुभता का प्रयोग ज़्यादा होगा, अशुभ भाव में कहीं ना कहीं अशुभता। लेकिन ग्रह योग युति हमें ये डिसाइड करने पर मजबूर करेगी, या देखने पर सोचने पर मजबूर करेगी कि चूंकि 2 ग्रह हमारे क्या हैं, कारक भाव में जा रहे हैं। यहाँ के 3 के तीनों ग्रह लगन में जो है कारक में जा रहे हैं, लेकिन क्या है अर्ध कारक में 2 ग्रह मिल गए, तो इनका 50-50% आ गया, और साथ में चंद्रमा पूर्ण कारक है तो 100%, 300 में 200% इनका लाभ में जा रहा है। 3 ग्रह 300%, 300 में से 200% इनका लाभ में जा रहा है, तो इसके कारण यह हुआ शुभता इनकी कुंडली में ज़्यादा प्राप्त हुई। मित्रों, क्या आपके कुंडली में ऐसा योग युति है? जब भी इन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर कोई भी दशा चालू होगी, तब आपको ये सारे फल दिखाई जो है देंगे जीवन में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा ऐसे रोचक नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मित्रों, जय सिया राम।